नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठकें शुरू हुई है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के अंदर 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठकें शुरू हुई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नेपाल। कहां पर शुरू हुई है? नेपाल के अंदर साथियों ये बैठकें शुरू हुई है। और नेपाल में आपसे पूछे कहां, तो नेपाल के अंदर साथियों काठमांडू के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। कब से कब है? तो आंसर होगा आपका 15 फरवरी से लेकर साथियों 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से? 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? नेपाल के काठमांडू के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 5 दिवसीय बैठक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। 5 दिवसीय बैठक है, इसका आयोजन नेपाल के अंदर किया जा रहा है। 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ शुरू हुई है? नेपाल के काठमांडू में। 5 दिवसीय यह बैठक है, 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? तो 2001 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पेन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के अंदर मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्पेन के अंदर आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के अंदर मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक अपने नाम किया है। किसने? मन्नू भाकर ने। और इनका साथियों कैटेगरी कौन सी थी? 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी थी। 10 मीटर पिस्टल की कैटेगरी थी। और इनका स्कोर आपसे पूछे कितना था? 215.1 का स्कोर रहा। 215.1 का स्कोर रहा। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों भारत 41वें स्थान पर है। ये तो अपने को याद रखना है साथियों। ब्रिटिश का एक अखबार है, उसको बोलते हैं द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट, उसके द्वारा साथियों एक सर्वे के बाद यह रैंक जारी की गई है। द इकोनॉमिस्ट एक अखबार है साथियों, ब्रिटिश अखबार है, उसके द्वारा एक सर्वे के द्वारा साथियों यह रैंक जारी की गई है। उसमें टोटल साथियों 167 देशों को शामिल किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है कि टोटल इसके अंदर कितने 167 देशों को साथियों इसके अंदर शामिल किया गया था। इसके अंदर साथियों भारत को 41वां स्थान मिला है। और भारत का स्कोर कितना है? 7.18। भारत का स्कोर कितना रहा है इसके अंदर? 7.18 रहा। तो अब आप कहोगे कि सर पहले स्थान पर कौन है? तो साथियों नॉर्वे इसके अंदर जो रैंक जारी की गई है उसके अंदर पहले स्थान पर है। और भारत साथियों इसके अंदर 41वें स्थान पर है। टोटल इसके अंदर साथियों 167 देशों को शामिल किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 19वें IBA के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिक सम्मेलन एक्सपो में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 19वें IBA के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिक सम्मेलन एक्सपो के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। किसने जीता है साथियों? साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक के द्वारा साथियों जीता गया है। और इसका साथियों आयोजन आपसे पूछे सम्मेलन का कहाँ हुआ था? तो मुंबई के अंदर हुआ था। कहाँ? मुंबई के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा साथियों? भारतीय बैंक संघ के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? भारतीय बैंक संघ के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। भारतीय बैंक संघ के द्वारा साथियों इसका आयोजन करवाया गया। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता है जो किसने की है? आपसे पूछा है कि सामाजिक विकास आयोग के साथियों जो 62वां स्तर है उसकी अध्यक्षता
किसने की, तो साथियों आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता है जो की गई। किसके द्वारा? भारत के द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई। संयुक्त राष्ट्र के अंदर साथियों जो अपनी भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई थी। रुचिरा कंबोज के द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये सत्र कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 5 से साथियों 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। 5 से लेकर 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र के अंदर अपने भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई। इसके अंदर जो साथियों सामाजिक चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए उस पर विशेष ध्यान रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी साथियों विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। किसको पछाड़कर बना है? जापान को। किसको? जापान को पछाड़कर साथियों जर्मनी है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये अपने को याद रखना है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर साथियों अब जर्मनी आ गया और भारत है जो साथियों 5वें स्थान पर है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय फुटबॉल टीम ताजा फीफा रैंकिंग के अंदर कौन से स्थान पर है? आपसे पूछा है कि भारतीय फुटबॉल टीम ताजा फीफा रैंकिंग के अंदर साथियों कौन से स्थान पर है? तो आंसर रहेगा 117वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 117वें स्थान पर है। कौन से? 117वें स्थान पर है साथियों। इससे पहले 21 दिसंबर 2023 को साथियों फीफा की रैंकिंग जारी की गई थी। उसके अंदर साथियों भारतीय टीमें 102वें स्थान पर थी। और अब भारत को कितना नुकसान हुआ है साथियों? 15 स्थानों का नुकसान हुआ है और भारत 117वें स्थान पर जा पहुंचा है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा या लैंडिंग सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड के अंदर। कहां पर? उत्तराखंड में साथियों भारत की पहली आपातकालीन हेलीकॉप्टर लैंडिंग सेवा है जो शुरू होने जा रही है। इस सेवा के तहत साथियों जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और वो साथियों जो 150 किलोमीटर का क्षेत्र होगा उसमें अगर किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता रहेगी तो उसके माध्यम से सेवा है जो प्रदान की जाएगी। और प्रोजेक्ट कौन सा होगा साथियों? संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआतें होने जा रही है। संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत साथियों इसकी शुरुआतें होने जा रही है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $200 मिलियन का समझौता किया है, यानी ऋण लिया है भारत ने? भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए साथियों एशियाई विकास बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। किसके लिए? ब्रह्मपुत्र नदी के विकास के लिए साथियों भारत सरकार ने है जो कितना 200 मिलियन का ऋण है जो किससे लिया है? एशियाई विकास बैंक से लिया है। ये अपने को याद रखना है। नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी का विकास इसके माध्यम से किया जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की प्रथम बैठक कहाँ हुई? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा साथियों वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ पर हुई? वाशिंगटन डीसी के अंदर साथियों पहली ही बैठक का आयोजन किया गया। तो साथियों जो जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष है उसकी स्थापना साथियों कहाँ पर हुई थी? COP15। और COP15 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर साथियों COP15 का आयोजन हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो COP15, और COP15 अगर पूछे कहाँ हुआ तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आपसे पूछा है कि बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा निखिल जोशी बने हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों बोइंग डिफेंस इंडिया है वो क्या है? एक विमानन कंपनी है। ये एक विमानन कंपनी है। इसके प्रबंध
निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा निखिल जोशी को साथियों बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आपसे पूछा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अश्विनी बने हैं साथियों। रविचंद्रन अश्विनी है जो दूसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले कौन है? तो अनिल कुंबले जी हैं। कौन है? अनिल कुंबले जी हैं, जिन्होंने साथियों भारत के लिए कुल शायद 617 विकेट के आसपास उन्होंने हासिल किए हैं। रविचंद्रन अश्विनी साथियों हाल ही के अंदर जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रही है उसके अंदर साथियों इन्होंने यह कारनामा किया है। ये उनका 98वां टेस्ट मैच था जिसके अंदर साथियों इन्होंने 500 विकेट पूरे किए हैं। ये राजकोट के अंदर खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है नेपाल के साथ समझौता किया है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो दुबई के अंदर साथियों रखी गई थी। हाल ही में किसे बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो हवलदार वीरेंद्र सिंह को। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रोवो सुबियांतो। पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, गुवाहाटी के अंदर किया गया। एथलेटिक्स एंटीग्रेट यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध? 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? हंगरी को। कौन सा देश पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करेगा? सऊदी अरब। चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक किसने घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्यपाल घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा असम का। किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है? ओडिशा। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया? तो आईआईटी जम्मू के द्वारा। किस राज्य में वन मित्र योजना शुरू की गई? तो हरियाणा के अंदर साथियों वन मित्र योजना शुरू की गई। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।